नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे हम सब ने सुना तो बहुत है, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचा हो कि इसका असली मतलब क्या है। वो शब्द है लोकतंत्र। आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? तो सवाल ये उठता है कि ये जो लोकतंत्र है ये असल में दिखता कैसा है। चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहीं पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ जहां लोगों की आवाज मायने रखती है, जहां वो अपने नेता खुद चुनते हैं, और दूसरी तरफ जहां एक शासक या एक पार्टी बिना किसी की मर्जी के अपनी ताकत के दम पर सत्ता में आ जाती है। यही वो बुनियादी फर्क है जो लोकतंत्र को बाकी सभी सिस्टम से अलग करता है। तो आइए शुरुआत एकदम बेसिक किताबी परिभाषा से करते हैं और फिर देखेंगे कि इस सीधी सादी सी दिखने वाली लाइन के पीछे कितनी परतें छिपी हुई हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन असल में ये इतना सीधा है नहीं। हम जल्द ही देखेंगे कि इस सादगी के पीछे कितनी पहेलियां छिपी हैं। जरा सोचिए, अगर सिर्फ इतनी सी ही बात है तो कोई भी तानाशाह बस एक दिखावे का चुनाव करवाकर खुद को लोकतांत्रिक कह सकता है। और यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। तो आइए इस परिभाषा को थोड़ा और खंगालते हैं। ये शासक आखिर हैं कौन? एक असली चुनाव का मतलब क्या होता है? और सबसे जरूरी, वो जनता कौन है जिसे चुनने का अधिकार है? चलिए एक एक करके इन सवालों की तह तक चलते हैं। तो किसी भी सरकार को अगर हम लोकतांत्रिक कहना चाहते हैं तो उससे कुछ कसौटियों पर खरा उतरना होगा। एक तरह की चेकलिस्ट है ये। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि असली ताकत यानी देश के बड़े फैसले लेने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें जनता ने खुद चुना है, किसी और के हाथ में नहीं। अब इसे समझने के लिए पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं। वहां चुनाव तो हुए, लोगों ने अपने नेता भी चुने, लेकिन पर्दे के पीछे से असली फैसले कौन ले रहा था? जनरल मुशर्रफ और सेना, जिन्हें किसी ने नहीं चुना था। चुने हुए नेता तो बस एक तरह से कठपुतली थे। तो ये लोकतंत्र की पहली शर्त का सीधा सीधा उल्लंघन है। दूसरी शर्त है कि चुनाव एक ऐसी दौड़ की तरह होना चाहिए जिसमें कोई भी जीत सकता है। सिर्फ चुनाव करवा देना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है, क्या जो पार्टी सत्ता में है उसके हारने का कोई वास्तविक चांस है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि वो दौड़ पहले से ही फिक्स है। चीन का उदाहरण इसे और भी साफ कर देता है। वहां भी चुनाव होते हैं, पर मजे की बात यह है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को पहले कम्युनिस्ट पार्टी से इजाजत लेनी पड़ती है। तो असल में लोगों के पास क्या कोई असली चॉइस है? नहीं, ये एक ऐसा चुनाव है जिसका नतीजा वोट डालने से पहले ही तय हो चुका होता है। और अब आती है तीसरी शर्त, जो बात करती है राजनीतिक बराबरी की। इसका मतलब सीधा सा है, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक हो और हर एक वोट की कीमत बराबर हो, न किसी का कम न किसी का ज्यादा। और ये सिद्धांत सुनने में जितना सीधा लगता है, दुनिया में कई जगहों पर इसे तोड़ा गया है या तोड़ा जाता है। जैसे सऊदी अरब में, जहां 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। या फिर फिजी को देख लीजिए, जहां का चुनावी सिस्टम ऐसा है कि एक समुदाय के वोट की कीमत दूसरे समुदाय के वोट से ज्यादा है। ये दोनों ही मामले एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के आदर्श के बिल्कुल खिलाफ हैं। और अब चौथी और आखिरी शर्त, जो शायद सबसे जरूरी है। एक लोकतांत्रिक सरकार तानाशाह की तरह काम नहीं कर सकती। उसे भी संविधान और कानून के दायरे में ही रहना होता है। यानी सरकार खुद कानून से ऊपर नहीं है और उसका काम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, उन्हें कुचलना नहीं। जिम्बाब्वे का उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक चुनी हुई सरकार भी अलोकतांत्रिक हो सकती है। वहां चुनाव तो नियमित रूप से होते थे, लेकिन सरकार ने नागरिकों के बोलने, लिखने और विरोध करने जैसे बुनियादी अधिकारों को ही खत्म कर दिया। एक लोकतांत्रिक सरकार अपनी ही जनता की आलोचना से डरती नहीं है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि एक असली लोकतंत्र की पहचान क्या क्या है, लेकिन सवाल यह है कि जब इसमें इतनी सारी शर्तें हैं तो फिर दुनिया भर में इसे सबसे अच्छा सिस्टम क्यों माना जाता है? चलिए इस बड़ी बहस के दोनों पक्षों को समझते हैं। यहां दोनों तरह की सरकारों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक में ताकत जनता के हाथ में है, दूसरे में शासक के। एक में बराबरी का सिद्धांत है, दूसरे में भेदभाव। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है एक शब्द का, जवाबदेही। एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि एक तानाशाह सिर्फ खुद के प्रति।
तो एक बात तो साफ है, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी अपनी कमियां भी हैं। आलोचक कहते हैं कि इसमें बार बार सरकारें बदलने से अस्थिरता आती है, हर किसी से सलाह मशवरा करने में, फैसले लेने में बहुत देर हो जाती है और अक्सर राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनकर रह जाती है। ये सभी बातें काफी हद तक सच हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क हैं वो कहीं ज्यादा वजनदार हैं। ये सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाती है, इसमें बहस और चर्चा से बेहतर फैसले होते हैं। ये समाज के अलग अलग समूहों के बीच मतभेदों को सुलझाने का एक शांतिपूर्ण रास्ता देती है और सबसे बड़ी बात, ये हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करती है और अपनी गलतियों को खुद सुधारने का मौका भी देती है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ होती है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना या सरकार बनाना ही नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक विचार है, एक आदर्श है। ये मशहूर कहावत जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार लोकतंत्र की असली आत्मा को पकड़ती है। इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जो शासकों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों की भलाई के लिए काम करती है। यही वो आदर्श है जिसकी तरफ हर सच्चे लोकतंत्र को बढ़ना चाहिए। तो असल में लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक सोच है। इसके सिद्धांत सिर्फ संसद में ही नहीं, हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में और हमारे समाज में भी लागू हो सकते हैं। हर वो जगह जहां मिलकर फैसले लिए जाते हैं, वहां लोकतंत्र मौजूद हो सकता है। तो हाँ, लोकतंत्र में खामियां हैं, ये तो साफ है। ये धीमा हो सकता है, अस्थिर हो सकता है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। पर हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या जो दूसरे विकल्प हैं, तानाशाही, राजशाही या सैन्य शासन, क्या वो वाकई इससे बेहतर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बहस के केंद्र में वापस लाता है और सोचने पर मजबूर करता है।